हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानिक रत्न के बारे में, जिसको इंग्लिश में रूबी कहा जाता है। ये कब पहने, क्यों पहने और इसके फायदे क्या क्या हो सकता है, ये सब के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। और कौन कौन लग्न के लोगों को ये पहनना चाहिए और कौन से अगर हाउसेस में है आपके पत्रिका में तो रूबी रत्न आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये सब विषयों में आज हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, रूबी जो रत्न है ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य ग्रह को। यानी कि अगर आपके कुंडली में सूर्य नारायण अच्छी स्थिति में बैठे हो लेकिन उनका अंश कम हो तो आप ये जेमस्टोन पहन सकते हैं। और लेकिन अगर खराब हो सूर्य तो ये बिल्कुल नहीं पहनना है, बिकॉज ये बहुत सारे यहाँ पे देखा गया है। अगर डेबिलिटेटेड प्लेनेट का आपको कभी भी रत्न नहीं पहनना है जब तक वो नवांशा कुंडली में जाके उच्च के ना हो जाए। जब ग्रह अच्छी स्थिति में होता है और वो फल प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अगर उस प्लेनेट का अंश कम हो तो हम जेमस्टोन के माध्यम से उन जो प्लेनेट है उनको हम पावर, जो बलि प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, जो रूबी स्टोन है ये पहनने के बाद आपको बहुत एनर्जाइज महसूस होगा। अगर आप डिसीजन मेकिंग पावर में आपकी कमी है या आप कहीं पे जाते हो तो आपको बिल्कुल ही एकदम नेग्लिजेंस जैसा व्यवहार मिलता है, तो व्हेन द टाइम यू विल स्टार्ट वेयरिंग रूबी, और वो आपकी पत्रिका में भी वो इंडिकेशन आ रहा है कि आपको रूबी पहनना चाहिए, लग्न के माध्यम से हो या सूर्य की पोजीशन देख के, डिग्रीज देख के अगर पता लगे कि आपके लिए रूबी बेनिफिशियल होगा, उसके बाद आप देखना आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड आपको ना बहुत पावरफुल महसूस होगा। आप कुछ बात किसी को कहेंगे तो बिल्कुल अथॉरिटिव हो जाएगा। आप देखना, अगर आप रूबी नहीं पहन रहे हो और आपके जन्म पत्र का बोल रहा है कि आपको रूबी पहनना चाहिए, और जब द टाइम यू विल स्टार्ट वेयरिंग रूबी, आप देखना आप जो भी बोलोगे ना उसमें बहुत पावर होगा। आपकी बातों को कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा उसमें चार्म हो जाएगा और एकदम अथॉरिटेरियन वे में आप इंसान को बोलोगे, एडवाइस दोगे या किसी से आप बात करोगे तो आपके बात को वो बिल्कुल इनकार नहीं कर पाएगा, इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रूबी स्टोन इंसान की पर्सनैलिटी ग्रोथ में बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ा देता है। क्योंकि देखिए, सूर्य जो प्लेनेट है एक बहुत ही गर्म प्लेनेट है एंड द रूबी जो स्टोन होता है, जेम स्टोन होता है, उसमें भी ये सारी प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसीलिए जो रूबी स्टोन है ये भी बहुत फायरी सा होता है, बहुत रेड कलर का होता है और बहुत सुंदर सा होता है। इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है, रूबी स्टोन परचेज करते टाइम बर्मा से लेना है आपको। देखिए, न्यू बर्मा अगर कहीं पे लिखा हुआ वहां से नहीं लेना है, बिकॉज द न्यू बर्माज आर हीटेड जेमस्टोन। सो अगर आपको ओल्ड बर्मा दिखे सर्टिफिकेट में, और अलग अलग माइन से भी निकलता है, बट बर्मा की रूबी सबसे फेमस होता है, सबसे अच्छा फल प्रदान करने में सक्षम होता है। और इसको अभी बात आ जाती है कि इसको कितने रत्ती या कितने कैरेट का पहने। तो कैरेट में अगर हम जाए तो आपकी यहाँ पे ग्रहों की डिग्री देखना पड़ेगा और आपकी बॉडी वेट देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मेजर करके इसको धारण कर सकते हो। और चलिए अब हम बात करते हैं कौन से लग्न के लोग रूबी यानी कि माणिक्य को धारण कर सकता है। देखिए, पहले आता है मेष लग्न। मेष लग्न यानी कि आपके जो फर्स्ट हाउस में कुंडली होगा, मैं बाजू में एक फोटो लगा दूंगी, वहां पे अगर आपका एक लिखा हुआ हो, क्योंकि लग्न की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे चंद्रमा की राशि की नहीं बात कर रहे हैं, तो हम लग्न की बात कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ पे मेष लग्न हुआ, आपके सिंह लग्न हुआ, आपके वृश्चिक लग्न हुआ, आपके फिर धनु लग्न में भी पहना जा सकता है, और साथ में आप मीन लग्न का भी आपका है तो भी आप पहन सकते हो। और कई कई परिस्थितियों में देखा जाना पड़ेगा कि अगर सूर्य अगर डेबिलिटेटेड हो तो ये बिल्कुल नहीं पहनना है। और अगर घरों की हम बात करें तो केंद्र में हो, ये आपको ध्यान देना है, केंद्र में हो या तो 5 और 9 में हो, यहाँ पे आप पहन सकते हो। और 11वें घर में भी सूर्य हो, अच्छी स्थिति में बैठा हो, बहुत कारक हो के आपके कुंडली में बैठा हो, तो भी आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। लेकिन जब आप जेमस्टोन धारण करें, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, ये रातों रात चमत्कार नहीं कर देता है, बट अगर ग्रह अच्छा हो, आपको फल प्रदान करने वाला हो, तो जेमस्टोन उसको पावर बढ़ा देती है। ये कोई मैजिकल चीज नहीं है, बस आपको पावर बढ़ाती है और उससे रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड जो भी खराब चीजें चल रही होती है वो सबको ये काट के बिल्कुल अच्छा कर देता है। तो आपको जब भी कोई भी जेमस्टोन पहने, बिकॉज ये सारे जो जेमस्टोन्स होते हैं ये बहुत कॉस्टली आते हैं। अगर आप रियल लेने जाओ, सिलोन का लेने जाओ, पुखराज हो गया, या फिर बर्मा का जो ओल्ड बर्मा का है वहां से आप ये रूबी लेने जाओ तो बहुत कॉस्टली होता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान दे के अपनी पत्रिका को जेमस्टोन पहनने से पहले आपको एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना है, फिर उसके बाद ही आपको माणिक्य हो गया, कोई भी जेमस्टोन आपको धारण करना है तो ये आपको शुभ फल ही प्रदान करेगा। और रूबी पहनने के बाद आप देखोगे आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, जो हमारा सूर्य प्लैनेट है उसको हम जो राजा महाराजाओं से जोड़ के देखते हैं,
क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वहां पे हम सूर्य को राजा मानते हैं। देखिए, तो राजा वाला कार्य जो व्यक्ति करता है, यानी कि आजकल के जमाने में तो राजा नहीं होता है, तो जो भी पर्सन पॉलिटिक्स में हो या किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में अगर जुड़ा हो और सरकारी जॉब करता हो, बहुत बड़े पद पे जाना चाहते हो और सूर्य की स्थिति फेवर कर रही है कुंडली में कि रूबी पहने, इस स्थान में बिल्कुल आपको सोचना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन लगा के आपको रूबी धारण कर लेना है। आपको बहुत ही अच्छा इसका शुभ फल की प्राप्ति होगी और आप पहनने के बाद खुद से आप देखोगे कि आपका जो ऑरा है आपको बहुत पावरफुल एनर्जेटिक महसूस होगा, क्योंकि सूर्य हमें पूरे धरती को एनर्जी प्रदान करते हैं, राइट। और एक दिन सूर्य ना निकले तो सब खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जब आप रूबी पहनते हो और रूबी पहनने के बाद आपको सनलाइट में जाना है, बिकॉज व्हेन वी वेयर सम जेम स्टोन, मान लो ये मैंने एमेथिस्ट पहना हुआ है, तो इससे पावर कैसे जाएगा, जब मैं सनलाइट में जाऊंगी जो सन रेज है वो इससे पार होके मेरे उंगली पे जाएगा, यानी कि बॉडी पार्ट्स को टच हो, इसी हिसाब से आपको पहनना है। गले से अच्छा आप रिंग्स पे जाए, क्योंकि रिंग हर वक्त एकदम टच होता रहेगा। लेकिन अगर लग्न में हो, लग्न में अगर कोई भी प्लेनेट बैठा हो तो यू कैन वेयर ए पेंडेंट, क्योंकि लग्न में है तो लग्न हमारे ऊपर सर के भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप लग्न में अगर आपके सूर्य नारायण या कोई भी प्लेनेट बैठे हो तो आप पेंडेंट पहन सकते हो। अदरवाइज क्योंकि हमारे जो हथेली होती है उसमें सारे ग्रहों की माउंट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर रिंग में जेमस्टोन पहना जाए, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव देने में सक्षम होता है। तो यही थी जानकारी रूबी यानी कि माणिक्य के बारे में कि कौन कौन से इसमें पहना जा सकता है लग्न में रूबी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओम नमः शिवाय।